अच्छा बच्चों, आज हम वाक्य के भेद जानेंगे। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य क्या है? चलो जानते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही समापिका क्रिया हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है। संयुक्त वाक्य 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण और समुच्चय आदि बोधक चिन्हों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये समुच्चय आदि बोधक चिन्ह हैं पर, किंतु, और, या आदि। ये 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है, वह संयोजक होता है। जैसे कोई और, या। नंबर 2 है विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, वो विभाजक वाक्य होते हैं। विकल्प सूचक वाक्य जब 2 बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है, उसमें विकल्प दिया हुआ है। परिणाम बोधक वाक्य जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, उसे परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इनमें कुछ विशेष बातें हैं ध्यान देने के लिए। जैसे इन वाक्यों में एक प्रमुख प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो समुच्चय आदि बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। और दूसरी विशेष बात है कि मुख्य उपवाक्य की जो पुष्टि है, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या है? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या स्वरनाम के स्थान पर आता है, तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा स्वरनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है, वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया, तब मैं सो रहा था। अगले पाठ में हम वाक्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।